हेलो माय डियर फ्रेंड, मैं दीक्षा चौधरी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संकल्प हमारा में। तो बहुत दिनों बाद मिलना हुआ। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशंस। न्यूट्रिशंस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? पोषण। न्यूट्रिशंस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? पोषण। पोषण न्यूट्रिशन, सबसे पहले हम जानेंगे न्यूट्रिशन आखिर होता क्या है, पोषण होता क्या है। हम जब किसी खाद्य पदार्थ को या भोज्य पदार्थ को हम खाते हैं तो उस भोज्य पदार्थ में कुछ पोषक तत्व रहते हैं। उन पोषक तत्वों को हमारे शरीर की क्या होती है? आवश्यकता होती है। उन पोषक तत्वों को अलग अलग भागों में तोड़कर क्या करना? शरीर के लिए ब्लड में मिलाना, उपयोगी बनाना, ब्लड में बनाना, क्या कहलाता है? पोषण, न्यूट्रिशंस कहलाता है। तो शरीर में हमें न्यूट्रिशंस की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि हमें शरीर का क्या करना है? विकास भी करना है। ऊर्जा के लिए भी हम किसका करते हैं? न्यूट्रिशंस का उपयोग करते हैं। हम जब हमारे अंदर हम किसी भोज्य पदार्थ को खाएंगे तभी तो हमें ऊर्जा आएगी। ऊर्जा आएगी, उसके बाद हम कार्य कर पाएंगे। मैं बोल पा रही हूँ, किसकी वजह से बोल पा रही हूँ? ऊर्जा की वजह से, न्यूट्रिशंस की वजह से। यही कारण होता है। तो न्यूट्रिशंस की आवश्यकता होती है हमें। पहला नंबर यहाँ लिख लेते हैं, ऊर्जा के लिए। एंड सेकेंड इज शारीरिक विकास के लिए। किसके लिए? शारीरिक विकास लिख देती हूँ मैं, केवल शारीरिक विकास के लिए। एंड थर्ड हमारी न्यूट्रिशंस की आवश्यकता होती है, थर्ड होती है रोगों से रक्षा के लिए। रोग से रक्षा के लिए, रोग से रक्षा। तो ये तीन मेन मुख्य बात है जिसकी वजह से हमारे शरीर को पोषण की आवश्यकता होती है। पहला, ऊर्जा के लिए। हम जो भी भोज्य पदार्थ खाते हैं उसमें कुछ ना कुछ न्यूट्रिशंस होते हैं। बोलते हैं विटामिन है इसमें, इसमें कार्बोहाइड्रेट है, और भी मिनरल्स हैं, जैसे कैल्शियम इसमें है, मैग्नीशियम इसमें है, और आयरन इसमें है। तो ये सब बोलते हैं। तो ये सब हमारे लिए किसके लिए आवश्यकता है? हमारे शरीर के लिए आवश्यकता है। यानी हमें ऊर्जा के लिए भी आवश्यकता होती है। किसके लिए? न्यूट्रिशन से ऊर्जा मिलती है। साथ ही साथ क्या मिलता है? हमारा शारीरिक विकास होता है। जब हम पैदा होते हैं तो क्या छोटे होते हैं, धीरे धीरे क्या होते हैं? ग्रोथ करते हैं। तो वो ग्रोथ करने के लिए भी किसकी आवश्यकता होती है? न्यूट्रिशंस की आवश्यकता होती है। आपने देखा होगा जिन बच्चों में पर्याप्त उन्हें न्यूट्रिशंस नहीं मिल पाती वो छोटे रह जाते हैं, उनका पेट मोटा हो जाता है। आपने इस तरह की बीमारियां देखी होंगी। तो वो किसकी वजह से होती है? वो न्यूट्रिशंस की कमी के कारण ही होती है। थर्ड इज रोगों से रक्षा के लिए। रोग, जो हमारे अंदर रोग आते हैं, अगर न्यूट्रिशंस नहीं होंगे तो कोई भी बाहर से बैक्टीरिया, वायरस हमारे शरीर पर आक्रमण कर देगा, अंदर आएगा, तो हमारी जो क्षमता है लड़ने वाली वो नहीं लड़ पाएगी। लेकिन अगर पर्याप्त न्यूट्रिशंस होंगे तो वो क्या है? उन रोगों से, उन बैक्टीरियाओं से लड़ पाएगी। तो अब हम जानेंगे कितने प्रकार के न्यूट्रिशंस होते हैं। बोर्ड पे मैंने लिख रखे हैं ये 6 प्रकार के न्यूट्रिशंस। ठीक, पहला है हमारा कार्बोहाइड्रेट। क्या है? कार्बोहाइड्रेट। सेकेंड इज फैट। फैट यानी वसा, हिंदी में क्या बोलेंगे? वसा। थर्ड इज प्रोटीन। प्रोटीन को हिंदी में भी क्या बोलते हैं? प्रोटीन ही बोलते हैं। फोर्थ इज विटामिन, इसे वाइटामिन भी बोलते हैं और हम विटामिन भी बोल सकते हैं। ठीक है। फिफ्थ इज मिनरल्स। मिनरल्स में आ जाएंगे हमारे कैल्शियम, है ना। हमारी हड्डियों के लिए किसकी आवश्यकता होती है? कैल्शियम की आवश्यकता होती है। इसी तरह आयरन की। तो ये सब आवश्यकता किसकी वजह से होती है? मिनरल्स। ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? मिनरल्स की। सिक्स इज वाटर। वाटर तो हम सभी जानते होंगे कि हमारे शरीर में काफी अधिक मात्रा में क्या वाटर है ना। तो वाटर की भी हमें नीड होती है। अब हम वन बाय वन करके सबके बारे में समझेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम केवल कार्बोहाइड्रेट के बारे में समझने वाले हैं। फर्स्ट मैं आपको थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा ऊपर से बता देती हूँ कि कौन सा, इनमें कौन से न्यूट्रिशन के हमें क्या देते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। कौन? कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। ये तीनों चीज हमें क्या देती है? ऊर्जा का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती है? ऊर्जा का। इन्हीं के कारण क्या बनती है? ऊर्जा। प्रोटीन से भी ऊर्जा बनती है, इतनी मात्रा में नहीं बनती लेकिन बनती है। कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के कारण क्या बनती है? ऊर्जा। सेकेंड इज प्रोटीन। प्रोटीन, विटामिन, इनसे क्या बनती है? प्रोटीन एंड विटामिन हमको विकास करते हैं, शरीर का क्या करते हैं? विकास। प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स। प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स क्या करते हैं? शरीर का शारीरिक विकास करते हैं, शारीरिक विकास करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा, हमारी रोगों से रक्षा कौन करता है? रोगों से रक्षा हमारी विटामिन करती हैं। और ये आपने सुना भी होगा, रोगों से रक्षा कौन करती है? हमारी विटामिन।
आपने ये सुना भी होगा कि विटामिन ए की कमी से ये वाली हमारे रोग हो जाता है, विटामिन बी की ये, विटामिन सी, तो इनसे रोग हो जाता, इनकी कमी से रोग हो जाता है। यानी ये हमारे शरीर की रक्षा कर रहे हैं, तभी तो ये हमें रोगों से बचा कर रख रही हैं। अगर इनकी कमी हो गई तो क्या है, तो हमारे अंदर जो भी है वो रोग उत्पन्न हो जाएंगे। जो बैक्टीरिया है बाहर के, वो क्या है, हमारे शरीर पर हावी हो जाएंगे। तो हमारे शरीर से रक्षा कौन करता है, विटामिन करते हैं। ये बिल्कुल सिंपल है, आपको रटने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हमने बचपन से सुनते आ रहे हैं कि इस विटामिन से ये रोग हो जाता है, इस विटामिन से वो रोग हो जाता है। तो आप याद कर सकते हैं बहुत ही आसान भाषा में कि विटामिन से क्या होते हैं, हमारे रोगों की रक्षा करता है। हमने जाना कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन क्या करते हैं, हमें ऊर्जा का निर्माण करते हैं। एंड हमारे शारीरिक विकास के लिए जो हम बचपन में क्या होता है, प्रोटीन की आवश्यकता बहुत होती है। जो हम दूध पीते हैं उसमें क्या होती है, प्रोटीन होती है, उसमें कैसीन नाम की एक प्रोटीन होती है। तभी हमें बचपन में दूध ज्यादा पिलाया जाता है, ताकि शरीर का पूर्णतः विकास हो और हड्डियों का भी विकास हो। तो मिनरल्स में दूध में कैल्शियम भी पाया जाता है, तो कैल्शियम क्या है, मिनरल्स के अंतर्गत आ जाएगा। तो इसीलिए दूध में क्या है, कैल्शियम भी पाया जाता है, ताकि हमारा पूर्णतः विकास हो। इसीलिए बच्चों को क्या पिलाया जाता है, दूध पिलाया जाता है। एंड विटामिन भी शरीर के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। और वाटर की नीड हमारे शरीर को होती ही है, बिना वाटर के हमारी बॉडी क्या है, सस्टेंस नहीं कर पाएगी। अब हम सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट को लेते हैं। तो हमने कार्बोहाइड्रेट लिया। अब ये कार्बोहाइड्रेट को हम शर्करा भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, शर्करा। मैं यहाँ लिख देती हूँ शर्करा, शुगर। शर्करा का आप जानते होंगे, हिंदी इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, शुगर। कार्बोहाइड्रेट, शर्करा या शुगर, इसको बोलेंगे। और अब इस कार्बोहाइड्रेट को हमने 3 अलग अलग भागों में तोड़ दिया। ये 3 अलग अलग भाग कौन से हैं, पहला भाग है मोनोसैकेराइड। हाँ, हम शर्करा, शुगर, कार्बोहाइड्रेट, साथ में इसको सैकेराइड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, ये वाला सैकेराइड भी बोल सकते हैं। किसको, कार्बोहाइड्रेट को। 3 नाम हो गए, पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा शुगर, शर्करा, तीसरा सैकेराइड। ये सब किसके नाम है, कार्बोहाइड्रेट के ही नाम है। अब जैसे ही हमने कार्बोहाइड्रेट को तोड़ा तो ये 3 भागों में टूटा। पहला है मोनोसैकेराइड। अच्छा, मोनो आप जानते होंगे, मोनो एक के लिए यूज होता है। किसके लिए होता है, एक के लिए। किसके लिए यूज होता है, एक के लिए। नेक्स्ट है ओलिगोसैकेराइड एंड थर्ड है पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड क्या होता है, ज्यादा के लिए यूज होता है। इसको हम डाइसैकेराइड भी बोल सकते हैं। इसको हम डाइसैकेराइड भी बोलते हैं, बोल नहीं सकते, इसे डाइसैकेराइड भी बोलते हैं, डाइसैकेराइड्स भी बोलते हैं हम इसको, या ओलिगोसैकेराइड्स भी आप बोल सकते हैं। तो मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड बोल दीजिए, या फिर ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड हमेशा हम ज्यादा को बोलते हैं, जब 2 से ज्यादा हो जाए मात्रा में तो क्या बोलते हैं, पॉलीसैकेराइड। हमने केमिस्ट्री में ये सब पढ़ा है कि पॉली शब्द किसके लिए यूज करते हैं, जब 2 से संख्या क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। और मोनो किसके लिए यूज करते हैं, जब संख्या में 1 हो। और डाई जब 3 हो। और पॉली जब बहुत सारी संख्या में आ जाए। तो अब हम समझेंगे कि कैसे हमने मोनोसैकेराइड को मोनोसैकेराइड क्यों बोला। मोनोसैकेराइड को हमने मोनोसैकेराइड इसलिए बोला क्योंकि वैसे कार्बोहाइड्रेट में पहले हम ये समझते हैं कार्बोहाइड्रेट का सूत्र क्या है, फिर उसके बाद हम समझेंगे क्यों हमने मोनोसैकेराइड को मोनोसैकेराइड बोला। कार्बोहाइड्रेट यानी, अब आप इसमें समझिए, इसमें कार्ब यानी कार्बन भी है, ORI यानी ऑक्सीजन भी है, हाइड्रेट यानी वाटर भी है। यानी इसमें CO और H2 तीनों चीज हैं। तो इसके लिए क्या हो गया, C हो गया, H2 हो गया, क्योंकि हमेशा वाटर किस में रहता है, H2 के रूप में। और O हो गया, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसमें तीनों चीज से मिलकर ये बना होता है कौन, कार्बोहाइड्रेट। कार्बन की भी हमारे शरीर को जरूरत होती है, हाइड्रोजन की भी, ऑक्सीजन की। इसी से मिलकर हम क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। तो कार्बोहाइड्रेट का जो सूत्र होता है वो C2 और बाहर लिखो N। इसका क्या मतलब है, जब आप इसे खोलेंगे तो इसका मतलब N का मतलब है यानी CnH2ON। यानी जो C होगा, जो यहाँ पर C होगा वही क्या होगा, O होगा। O होगा यहाँ पर N की जगह पर, और H इसका क्या होगा, डबल होगा। तो मोनोसैकेराइड में क्या होता है, मोनोसैकेराइड जो है वो केवल उसमें कार्बोहाइड्रेट एक ही रहता है। जैसे ये फॉर्मूला हो गया CnH2ON। अब कार्बोहाइड्रेट की केवल एक मात्रा होने के कारण ही इसे हम मोनोसैकेराइड बोलते हैं। क्या,
कार्बोहाइड्रेट की केवल एक होने के कारण, मात्रा एक होने के कारण हम इसको क्या बोलते हैं, मोनोसेक्राइड बोलते हैं। अब हम जानेंगे ग्लूकोज। अब ये मोनोसेक्राइड भी अलग अलग भागों में टूटा हुआ है। ज्यादातर आप लोगों ने ग्लूकोज सुना होगा और शायद मुश्किल सुने हो। अगर आप पहले पढ़ चुके हैं तो आपने इसके बारे में सुना होगा कि और भी होते हैं शुगर्स हमारी। तो ज्यादातर पर ग्लूकोज सुनता है, ग्लूकोज सुनते हैं डॉक्टर वगैरह। हम जब कोई बेहोश हो जाता है तो क्या डॉक्टर क्या करता है, ग्लूकोज को ही चढ़ाता है। तो ग्लूकोज का नाम मेनली सबने सुना है। तो मोनोसेक्राइड कितने अलग अलग भागों में टूटा है ये हम जानेंगे। फर्स्ट है ग्लूकोज, सेकेंड इज फ्रक्टोज, थर्ड इज ग्लैक्टोज एंड फोर्थ इज राइबोज, फिफ्थ इज डी राइबोज। तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज इन तीनों का फॉर्मूला एक ही होता है। क्या होता है, एक ही होता है। इन तीनों का फॉर्मूला होता है हमारा C6H12O6। ऐसा कैसे, सी कार्बन कितने होते हैं, 6, कार्बन की 6 मात्रा ली तो हाइड्रोजन क्या है, 2n है। ये रहा, सॉरी यहाँ पर आएगा 2n। तो हाइड्रोजन क्या है, 2n है, यानी 2 इंटू 6। और ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन हमारी केवल 6 ही है। तो C6 2 के इंटू 6 में करेंगे तो क्या होगा, 12। तो S12O6। तो ये हमारा क्या हो गया, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज इन तीनों का फॉर्मूला जो है वो सेम रहता है, C6H12O6। पेपर में आ सकता है कि ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, तो क्या होता है C6H12O6। सेम यही फॉर्मूला फ्रक्टोज का होता है, C6H12O6। एंड यही फॉर्मूला ग्लैक्टोज का होता है, C6H12O6। अच्छा, ये तीनों के फॉर्मूले सेम हैं, लेकिन इनके नाम फिर अलग क्यों रखे गए, ये भी तो है ना, कि अगर ये सेम ही है भाई, फॉर्मूले भी सेम ही है, तो इनके नाम क्यों अलग रखे गए भैया, फिर तो ये एक ही जैसे लगते होंगे, एक ही जैसे काम करते होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि ग्लूकोज में जो कार्बन के साथ कोई और बॉन्ड बनाएगा, इनकी संरचना में अंतर होता है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज में संरचना में अंतर होता है। किसी के साथ कार्बन OH बॉन्ड बनेगा, किसी के साथ H बॉन्ड बनेगा, किसी के साथ कुछ और बॉन्ड बनेगा। यानी इनकी संरचना के अलग होने के कारण ही क्या है, इनमें अंतर है, इसीलिए इनका नाम अलग अलग रखे गए हैं। इनके काम भी थोड़े से क्या है, अलग अलग है। तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज वैसे फॉर्मूला सबका सेम है, लेकिन क्या है, संरचना में क्या है इनके अंतर। यहाँ लिख देती हूँ, संरचना क्या है इनकी भिन्न। संरचना, संरचना कैसी है इनकी, संरचना इनकी अलग अलग है। ठीक। अब जो ग्लूकोज है ये क्या करता है, ये मुख्यतः जितनी भी सारी हमारे कार्बोहाइड्रेट हैं, ये सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, काइटिन, जितनी भी भयंकर भयंकर ये प्रोटीन है, ये सब जाकर आखिर में ग्लूकोज में ही टूटती हैं। किसमें टूटती है, ग्लूकोज में। उसी के बाद हमको सबसे सरल रूप जो है वो ग्लूकोज ही है। ठीक, कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप क्या है, ग्लूकोज ही है। इसी से हमसे क्या मिलती है, जो हम भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद भोजन को पचाना होता है, धीरे धीरे करके हमारे जो एंजाइम्स होते हैं इसको तोड़ते हैं, उसके बाद भोजन पचता है, तो ये ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। और ग्लूकोज क्या करता है, हमारे शरीर को एनर्जी देता है। तो तुरंत ऊर्जा की प्राप्ति के लिए, तुरंत ऊर्जा, अगर हमें इंस्टेंट एनर्जी चाहिए तो हमें किसकी नीड होगी, ग्लूकोज की नीड होती है। तो आपने घर में भी आप ग्लूकोज का इस तरह का डब्बा लेकर आते हैं, और सबसे जो वायुमंडल में वर्तमान में सबसे ज्यादा जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है वो ग्लूकोन डी पाया जाता है, ग्लूकोज डी। कौन सा पाया जाता है, ग्लूकोज डी। ग्लूकोन डी जो है वो सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है ना, कहाँ, वायुमंडल में वर्तमान में जो भी आपकी सिचुएशन है उसमें ग्लूकोन डी सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो इंस्टेंट एनर्जी के लिए हम क्या ग्लूकोन डी पीते हैं, हमारे यहाँ आती भी है, आप लोग लेकर आते हैं जब दौड़ते वगैरह हैं, कोई फिजिकली वर्क करते हैं गर्मियों में, सबसे ज्यादा हम ग्लूकोन डी पीते हैं। तो अलग अलग फ्लेवर, वो क्या व्हाइट सा पाउडर होता है, उसमें दरअसल टेस्ट कोई नहीं होता, क्या केवल व्हाइट पाउडर होता है, और उसे पीते ही इंस्टेंट एनर्जी हमें मिलती है। किससे, ग्लूकोज से। इसीलिए हॉस्पिटल्स में क्या करते हैं, ग्लूकोज की बोतल चढ़ाते हैं सीधे एनर्जी देने के लिए। क्योंकि अगर हम भोजन कराएंगे उसको, या मान लीजिए फ्रूट्स, आप बोले फ्रूट्स खिलाइए उसको एनर्जी मिलेगी, फ्रूट्स खिलाएंगे तो भाई उसके अंदर पाचन की क्रिया होगी, अब बहुत देर में जाकर पाचन की क्रिया होगी, उसमें टाइम लगेगा, तब जाकर उसको एनर्जी मिलेगी। लेकिन
इंस्टेंट एनर्जी देने के लिए मरीज को हम सीधे क्या करते हैं, ग्लूकोज, क्योंकि तब वो जाकर ग्लूकोज में टूटेगा और तब हमारा शरीर एनर्जी लेगा। तो इतने में क्या है, इतने में तो मरीज की हालत और ज्यादा गंभीर हो जाएगी, इसीलिए सीधे हम मरीज को क्या देते हैं, ग्लूकोज देते हैं। और हम दौड़ते समय भी क्या पीते हैं, यही ग्लूकोज पीते हैं। नेक्स्ट है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज क्या है, फ्रक्टोज सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट है, सबसे मीठी शुगर जो है, सबसे मीठी शुगर, कार्बोहाइड्रेट को हम शुगर भी बोल सकते हैं, सबसे मीठी शुगर जो है वो फ्रक्टोज है। ध्यान रखिए, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है सबसे मीठी शुगर कौन सी है, फ्रक्टोज। फ्रक्टोज सबसे मीठी शुगर है। ग्लैक्टोज एंड राइबोज, राइबोज और डी राइबोज कहाँ पाए जाते हैं, राइबोज और डी राइबोज डीएनए और आरएनए में पाए जाते हैं, डीएनए एंड आरएनए। डीएनए एंड आरएनए में क्या पाए जाते हैं, राइबोज और डी राइबोज। ये हम पहले पढ़ चुके हैं सेल वाले लेसन में। ये भी क्या है, प्रोटीन का ही रूप है और कार्बोहाइड्रेट का ही रूप है, इनसे क्या हमको एनर्जी मिलती है। यहाँ तक हमने पढ़ा। अब नेक्स्ट हम आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा ओलिगोसैकेराइड, इसको हम डाइसैकेराइड भी बोल सकते हैं। जब कार्बोहाइड्रेट के क्या हो, एक से ज्यादा यानी दो हो, दो अणु हो कार्बोहाइड्रेट के, दो कण हो, तो क्या बोलेंगे, ओलिगोसैकेराइड बोलेंगे। कैसे, सुक्रोज, फर्स्ट है हमारा सुक्रोज। तो सुक्रोज यानी कार्बोहाइड्रेट के दो रूप होने चाहिए, दो अणु होने चाहिए। तो सुक्रोज किस किस से मिलकर बना है, सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज, ये सब मोनोसैकेराइड से ही मिलकर बने हैं। तो सुक्रोज हमारा ग्लूकोज और साथ में फ्रक्टोज से मिलकर बना है। सुक्रोज किससे मिलकर बना है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से मिलकर क्या बना है, सुक्रोज। एंड लैक्टोज किससे मिलकर बना है, लैक्टोज बना है ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज से, यानी ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज से। यहां ग्लूकोज लिख देते हैं, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज। ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज से मिलकर क्या बना है, लैक्टोज। थर्ड इज माल्टोज, माल्टोज किससे मिलकर बना है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलकर क्या बना है, माल्टोज, यानी ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज। ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज, सॉरी ग्लैक्टोज नहीं, यहाँ पे ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज ही आएगा, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलकर क्या बना है, माल्टोज। ध्यान रखें, सुक्रोज किससे मिलकर बना है, सुक्रोज बना है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। यहाँ पर एक बात छूट गई, हमने शायद नहीं बताया, फ्रक्टोज किस में पाया जाता है, फ्रक्टोज सबसे मीठी शुगर है, साथ ही साथ ये फलों में पाई जाती है। किस में पाई जाती है, फलों में। ये भी बात इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि फ्रक्टोज जो हमारी शुगर होती है ये किस में पाई जाती है, ये फलों में पाई जाती है। तो सुक्रोज को देखा, सुक्रोज ग्लूकोज प्लस किससे मिलकर बना है, फ्रक्टोज से मिलकर बना है। लैक्टोज किससे मिलकर बना है, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज से। और माल्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलकर बना है। अच्छा, जब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि छोटी आंत में इन सब का पचाव होता है। तो आपने बताया था कि सुक्रोज को कौन पचाता है, कौन सा एंजाइम पचाता है, सुक्रोज को सुक्रेज, सुक्रेज, थोड़ा ही अंतर है, ये ओज है वो एज है। सुक्रोज को सुक्रेज नामक का एंजाइम पचाता है, लैक्टोज को लैक्टेज पचाता है, माल्टोज को माल्टेज पचाता है। ये हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं, दोबारा से ये रिवाइज किया है। अब ये जो सुक्रोज है ये किस में पाया जाता है, इसको हम टेबल शुगर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेबल शुगर। यहाँ पे लिख देते हैं टेबल शुगर। इसको हम क्या बोलते हैं, टेबल शुगर, या घरेलू चीनी भी हम इसको बोलते हैं। सुक्रोज जो हम घर में चीनी यूज करते हैं बेसिकली, वो क्या होती है, वो सुक्रोज ही होती है, सुक्रोज का रूप ही होती है। यानी वो थोड़ी क्या जटिल फॉर्म में रहती है। हम सीधे क्या नहीं ले रहे, ग्लूकोज नहीं ले रहे, हम क्या लेते हैं, सुक्रोज लेते हैं। चीनी जो आप चाय में या फिर नींबू पानी वगैरह बनाते हैं घर में, वो क्या होती है, वो सुक्रोज होती है। अब जरा एक बात का अनुमान लगाइए, चीनी का निर्माण किससे होता है, गन्ने से, और क्या होता है, चुकंदर से भी होता है कुछ चीनी का निर्माण। तो गन्ने और चुकंदर में क्या पाई जाती है, सुक्रोज पाई जाती है। ध्यान रखें, गन्ने और चुकंदर में क्या पाई जाती है, सुक्रोज पाई जाती है। लैक्टोज एंड माल्टोज, माल्टोज जो है, हाँ ये हो चुका है।
नेक्स्ट हम पॉलीसेकेराइड में बढ़ते हैं। पॉलीसेकेराइड यानी अब इसमें जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट के कई सारे अणु होंगे, इनकी बहुत ही जटिल संरचना होती है। किसकी? पॉलीसेकेराइड की बहुत ज्यादा जटिल संरचना होती है। तो सबसे पॉलीसेकेराइड को हमने तोड़ा है काइटिन में। फर्स्ट इज काइटिन, सेकंड इज सेल्यूलोज, थर्ड इज स्टार्च एंड फोर्थ इज ग्लाइकोजेन। फोर्थ इज ग्लाइकोजेन। दोबारा से रिवाइज करते हैं, काइटिन, सेल्यूलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजेन। काइटिन, सेल्यूलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजेन। किसको? पॉलीसेकेराइड को। जो हमारा काइटिन है, काइटिन नामक जो ये शुगर है, ये कहाँ पाई जाती है? काइटिन नामक जो प्रोटीन भी हम बोल सकते हैं इसको, ये कहाँ पाई जाती है? काइटिन पाई जाती है जो हमारे तिलचट्टे वगैरह होते हैं और कीड़े मकोड़े होते हैं, इनकी जो बाहरी परत होती है थोड़ी कठोर सी, तो ये किसकी बनी होती है? ये काइटिन की बनी होती है। और मछली का जो ऊपर वाली चमड़ी होती है वो किसकी होती है? काइटिन की होती है। तो ये जो काइटिन प्रोटीन होती है, काइटिन जो ये होती है, इसको हम नहीं पचा सकते, इसको हम पचा नहीं सकते। हमारे पेट में इस तरह के एंजाइम्स नहीं है कि वो काइटिन नामक प्रोटीन और इसको कार्बोहाइड्रेट को पचा सके। ओके, तो इसीलिए जो बाहर की मछली होती है उसकी चमड़ी को हटाकर हम अंदर वाला पार्ट खाते हैं, बाहर की चमड़ी को नहीं खाते। लेकिन डॉग, कुत्ते वगैरह ये सब इसको काइटिन नामक प्रोटीन को आसानी से पचा सकते हैं, इसीलिए ये क्या है? चमड़ी के सहित ही खा जाते हैं। सेलुलोज, सेलुलोज कहाँ पाया जाता है? सेलुलोज पेड़ पौधों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? पेड़ पौधों में। ये शायद हम पहले भी जब सेल लेसन पढ़ रहे थे तब ये पढ़ चुके हैं। तो सेलुलोज नाम जो प्रोटीन होती है ये कहाँ पाई जाती है? ये पेड़ पौधों में मिलती है। पेड़ पौधों में मिलती है, लेकिन पेड़ों की छाल में। बेसिकली कहाँ मिलती है? जो पेड़ों की छाल होती है ना, लकड़ी की छाल होती है, ये वहां मिलती है। और इसका बचाव हम नहीं कर सकते, इसका बचाव हम नहीं कर सकते। हमारे जो उदर में इस तरह के एंजाइम्स नहीं है कि हम सेलुलोज नामक प्रोटीन को पचा सकें। बहुत ही जटिल संरचना होती है, इन्हें पचाने के लिए बहुत ही ज्यादा क्या होती है? हमारे इस तरह के एंजाइम्स नहीं है। मान लीजिए HCl हमारे उधर में, आप बोलेंगे HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, वो गला देगा। वो थोड़ा, हमारे पेट में भोजन रहता है कितनी देर है? HCl तक मान लो कुछ देर तक रहेगा, फिर नीचे भी तो जाएगा, तो जब तक वो पच नहीं पाएगी। अगर आप वहीं पर रोके रखेंगे जहां पेट के HCl पाया जाता है, तो खाना क्या सड़ने लगेगा। इसीलिए तो ये जटिल संरचना वाली होते हैं, ये पच नहीं पाती है। सेलुलोज से ही हमारे जो पेड़ की छाल है उससे क्या कागज बने होते हैं, कॉपी के साथ में जो नोट होते हैं कागज के, ये सब किसके बने होते हैं? सेलुलोज के बने होते हैं। तो बचपन में बच्चे क्या करते हैं, जो कागज होता है हमारे कॉपी का उसको खा लेते हैं, वो लेकिन पचता नहीं है पेट में। ठीक, तो आगे से आप ध्यान रखिएगा, आप आगे से आप नहीं खाइएगा, क्योंकि वो हमारे पेट में उसका पाचन नहीं होता है। किसका? क्योंकि वो सेलुलोज नामक प्रोटीन से बना होता है। थर्ड इज स्टार्च। स्टार्च किसमें पाया जाता है? स्टार्च जो हमारा चावल का जो वाटर होता है, बेसिकली वो भी क्या है? मड, स्टार्च ही होता है। और जो हमारे गेहूं होते हैं, गेहूं का जो बाहरी छिलका होता है ना, बाहरी छिलका क्या होता है? उसमें भी क्या होता है? स्टार्च होता है। स्टार्च का पचाव हमारे शरीर में आसान हो जाता है, आसानी से हो जाता है। हम लोग खाते हैं स्टार्च भी, चावल वगैरह में स्टार्च पाया जाता है, तो हम लोग उसे खाते हैं। जब हम चावल को बनाते हैं तो उसका पानी बचता है, वो क्या है? स्टार्च होता है। तो हम लोग उसको खाते हैं और हमारे शरीर में इसका पाचन आसानी से हो जाता है। स्टार्च जो पौधों में, स्टार्च बेसिकली क्या होता है? स्टार्च पौधों में ग्लूकोज ही होता है। ग्लूकोज जो पौधों में किसके रूप में स्टोर रहता है? स्टार्च के रूप में। ये स्टार्च का बहुत ज्यादा बहुलक होता है, यानी सॉरी ग्लूकोज का बहुलक होता है। बहुत सारे ग्लूकोज मिलकर क्या बनते हैं? स्टार्च मिलते हैं, स्टार्च बनते हैं। तो पौधों में ग्लूकोज होता है, लेकिन वो किसके रूप में संचित होता है? स्टार्च के रूप में। यानी ग्लूकोज का बहुत सारे बहुलक, बहुत सारे ग्लूकोज मिलकर क्या बनाएंगे? स्टार्च बनाते हैं। इसीलिए हम इसको अल्फा ग्लूकोज भी बोलते हैं। इसलिए हमको इसको क्या बोलते हैं? अल्फा ग्लूकोज भी बोलते हैं। किसको बोलते हैं? स्टार्च को। सेम कंडीशन जो है वो हमारी सेलुलोज के साथ भी है। सेलुलोज क्या करता है? इसको हम बीटा ग्लूकोज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीटा ग्लूकोज। जिस तरह इसको हम अल्फा ग्लूकोज बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? बीटा ग्लूकोज भी कहते हैं। हमारा जो स्टार्च होता है ये क्या करता है? स्टार्च को जब हम आयोडीन के घोल के पास लेकर आते हैं तो ये आयोडीन को क्या कर देता है? नीला या काला कर देता है। इसीलिए जब हमें आयोडीन की जांच करनी होती है तो हम क्या स्टार्च के संपर्क में लाते हैं।
तो आज का लेसन यहीं तक है। एक बार हम दोबारा से देख लेते हैं, हमने एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या आज का हम पढ़ा। सबसे पहले हमने न्यूट्रिशन पोषण के बारे में जाना। पोषण जो हमने 5-6 प्रकार के देखे। फर्स्ट हमारा कार्बोहाइड्रेट, सेकंड इज फैट, थर्ड इज प्रोटीन, फोर्थ विटामिन, मिनरल्स, वाटर। अब हमने आज केवल कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा और नेक्स्ट भी हम फैट, प्रोटीन और विटामिन के बारे में पढ़ेंगे और इनसे क्वेश्चंस आते हैं, आप लोग ढंग से एक बार इनको पढ़िएगा। तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में हमने जाना। कार्बोहाइड्रेट जिसको हम क्या बोलते हैं, शर्करा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शर्करा भी बोलते हैं। इनको शर्करा भी बोल सकते हैं कार्बोहाइड्रेट को, साथ में सेकेराइड्स भी बोल सकते हैं। इसका सूत्र देखा हमने CH2O की होल पावर क्या है, होल बेस में क्या है, N खोला। तो इस तरह से इसको भी हमने कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में डिवाइड किया, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड या डाइसेकेराइड बोल सकते हैं, पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड को ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, गैलेक्टोज, राइबोज, डी राइबोज। राइबोज और डी राइबोज जो है वो हमने DNA RNA में पाई जाती है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। गैलेक्टोज, फ्रैक्टोज, ग्लूकोज, इन तीनों का सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है, लेकिन संरचना भिन्न होती है, इसीलिए इनके नाम भी क्या है, अलग अलग रखे गए हैं। ग्लूकोज जो हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है, तुरंत एनर्जी देने के लिए किसका यूज किया जाता है, ग्लूकोज का यूज किया जाता है। फ्रैक्टोज जो फलों में पाया जाता है और सबसे मीठी शर्करा जो है वो फ्रैक्टोज ही है। और फिर नेक्स्ट है हमारा ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड हमने देखा इसमें सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज पाए जाते हैं, यानी ये डबल किससे मिलकर बने हैं, डाई है, डाइसेकेराइड बोलते हैं, ये डबल कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बने हैं, इसीलिए हम इनको डाइसेकेराइड्स भी बोलते हैं। सुक्रोज को देखा, सुक्रोज जो है वो ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज से मिलकर बना है, ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज से मिलकर क्या बना है, सुक्रोज। लैक्टोज को देखा, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज से मिलकर क्या बना है, लैक्टोज। ग्लैक्टोज बस हटा दीजिए तो क्या बन जाएगा, लैक्टोज। थर्ड देखा माल्टोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलकर क्या बना है, माल्टोज मिलकर बना है। पॉलीसेकेराइड में देखा, यानी इनकी संरचना बहुत ज्यादा क्या होगी, बहुत ज्यादा टिपिकल होगी, पचने में भी क्या कठिनता होगी, इसीलिए आधे से ज्यादा तो हमारे शरीर में मतलब अगर जाएंगी ये तो पचती ही नहीं है। जैसे काइटिन, सेलुलोज, ग्लाइकोजन ये सब नहीं पचती, लेकिन क्या पचता है, स्टार्च जो है वो हमारे शरीर में जाकर पच जाता है। स्टार्च जो है वो पानी में घुलनशील नहीं है। काइटिन और सेलुलोज को भी देखा, काइटिन जो किसमें पाई जाती है, कीड़े मकोड़ों में जो ऊपर बाहरी परत होती है वो क्या है, काइटिन की बनी होती है। मछली की जो बाहरी परत होती है वो किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है, और ये हम शरीर में नहीं पचा सकते। सेलुलोज देखा, पेड़ पौधों की जो छाल होती है उसमें क्या पाई जाती है, सेलुलोज पाई जाती है, इसको हम बीटा ग्लूकोज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बीटा ग्लूकोज भी बोलते हैं। स्टार्च को देखा, इसको अल्फा ग्लूकोज भी बोलते हैं, क्योंकि ये ग्लूकोज के बहुत सारे बहुलकों से मिलकर बनी है। और हमने जाना कि आयोडीन से क्या रिएक्ट करके क्या कर देती है, उसका रंग काला या नीला कर देती है, इसीलिए हम आयोडीन की जांच के लिए स्टार्च का उपयोग करते हैं। तो आई होप आप लोगों को आज का जो मैंने ये पढ़ाया है पूरा लेसन समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।